हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की बहुत मज़े से चल रही होगी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। आज जो है हम लोग फिर से उस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक कह सकते हैं क्लास 9th का लास्ट चैप्टर आपके सामने लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है लेक्चर में हम लोगों ने उस चैप्टर का एनालिसिस भी कर लिया था। चैप्टर था हमारा साउंड यानी कि ध्वनि। पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना था, किस किस टॉपिक पे हमें या किस विषय पर चर्चा करनी है, ये सारी चीजें मैंने पहले वाले लेक्चर में यानी कि एक तरह से कह सकते हैं साउंड या चैप्टर है उसका जो है पूरे चैप्टर का एनालिसिस एक ही लेक्चर में जो है करवा दिया था। और मैंने कहा था कि जितने भी यहाँ चैप्टर नोटेड डाउन होंगे उन सभी को बारी बारी से एक एक पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज जो है उसी की बारी है। आज सबसे पहले जो है हम, हालांकि चैप्टर का नाम जब साउंड है तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि साउंड होता क्या है, विथ डिफिनेशन जानेंगे और साथ ही साथ साउंड के प्रॉपर्टी को भी समझा जाएगा और उसको पूरा बाकायदे नोट्स की तरह लिखा भी जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। चैप्टर है हमारा कौन सा, साउंड, SOUND, साउंड। ये रहा हमारा चैप्टर का नाम, साउंड यानी कि ध्वनि। सबसे पहली बात यह थी कि होता क्या है, तो ये जान लीजिए साउंड भी जो है एक तरह का एनर्जी का ही फॉर्म है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप है। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? साउंड क्या है, एनर्जी का ही एक रूप है, एक फॉर्म है जो क्या करता है, जैसे लाइट हमारी आंखों में, जैसे लाइट क्या था, लाइट की अगर बात की जाए तो लाइट क्या होता है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट साउंड क्या है, साउंड भी एक तरह की एनर्जी है लेकिन वो हमारी आंखों में नहीं, हमारे कान में जो है यानी कि ईयर में जो है एक तरह का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमें साउंड जो है सुनाई देता है। बात क्लियर हो रही है कुछ? साउंड क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमारे ईयर्स में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक संवेदना उत्पन्न करता है जिससे हम किसी भी प्रकार के साउंड यानी ध्वनि को सुन सकते हैं या सुन पाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन के साथ कि साउंड को कैसे जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है या शॉर्ट वे में उसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो साउंड की बात करें हम लोग, साउंड यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग सबसे पहले जान लेंगे हम लोग साउंड का। साउंड की हेडिंग सबसे पहले साउंड, ठीक, साउंड हो गया। साउंड क्या हमने बताया कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है हमारा, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, एक रूम है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस a sensation, which produce a sensation, SENSATION, sensation in our ears। क्या करता है, साउंड जो है एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमारी कानों में क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ईयर यानी कि कान में क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। एक छोटा सा, एक बिल्कुल ही छोटा सा आपके सामने डेफिनेशन है। अगर कोई साउंड क्या है तो साउंड को क्या है हमारा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन इन आवर ईयर्स। क्लियर हो गई बात? ये तो एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया, लेकिन साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार से ये ट्रेवल करता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक।
उस प्रॉपर्टीज को जानेंगे तब जाकर के हमें साउंड एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी वो होगी प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ठीक है, यानी कि ध्वनि की विशेषताएं कह सकते हैं, ध्वनि की प्रॉपर्टीज कहा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे, क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो साउंड जो है वह किस वे में चलता है, या कह सकते हैं किस फॉर्म में चलता है। ठीक है, उसके प्रोपोगेशन की बात की जा रही है। तो साउंड जो है, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए होगा साउंड कैसे चलता है। साउंड प्रोपोगेट यानी कि ट्रेवल करना, मूव करना, प्रोपोगेट in the form of wave। साउंड जो है किस तरह प्रोपोगेट करता है? वेव के फॉर्म में, यानी कि तरंगों के रूप में जो है साउंड प्रोपोगेट करता है। यानी कि कहा जा सकता है कि कुछ इस प्रकार से तरंगों के रूप में जो है साउंड प्रोपोगेट करता है। पहली बात समझ में आई हमारी। अगर कोई प्रोपोगेशन पूछे किस तरह से, किस वे में, तो वो वेव के रूप में जो है साउंड ध्वनि चलती है। दूसरी बात करें कि आखिर ये वेव होता कौन सा है, तो ये जो वेव होता है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लिखेंगे साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे हम लोग समझेंगे भी कि इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। साउंड के प्रॉपर्टीज में और प्रॉपर्टीज को देखा जाए अगर, तो साउंड जो है वह बिना मीडिया के ट्रांसमिट नहीं होती है, यानी कि उसके प्रोपोगेशन के लिए कहीं ना कहीं मीडियम की आवश्यकता होती है। तो क्या लिख सकते हैं? साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड वेव require medium, sound waves require medium to propagate। क्लियर हो गई बात। साउंड वेव जो होते हैं उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये भी एक पॉइंट बन सकता है। साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन स्पेस और फ्री स्पेस। लिखे फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक, साउंड वेव जो होते हैं वो जो है फ्री स्पेस या वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको जो है प्रोपोगेशन के लिए उनके मीडियम की आवश्यकता होती है। यहां तक बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट और क्या पॉइंट बन सकता है, जरा एक बार सोचिए कि नेक्स्ट और क्या पॉइंट बन सकता है। तो एक पॉइंट यहां से और से निकल करके आएगा ये कि साउंड वेव किस मीडियम में आ सकता हो, मतलब जो है मैक्सिमम हो सकता है। और मीडियम का यहाँ मतलब क्या है? मीडियम का यहाँ मतलब हो रहा है कि ये देखिए, मीडियम जो यहाँ बात हो रही है, मीडियम का मतलब हुआ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस मीडियम की यहां बात हो रही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम। ठीक है ना। तो साउंड वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जो है क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जानेंगे कि किसमें जो है यह जो प्रोपोगेशन है साउंड का किस मीडियम में मैक्सिमम होगा। तो यहां एक लाइन लिखेंगे, साउंड वेव्स
propagate in solid, liquid and गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ एक पॉइंट और लिखा जाएगा, मैक्सिमम प्रोपोगेशन किस में होगा? मैक्सिमम प्रोपोगेशन किस मीडियम में होगा? सॉलिड में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो है आपको साउंड कहाँ पे प्रोपोगेट होगा अच्छे से? मैक्सिमम सॉलिड वाले मीडियम में जो है इसका प्रोपोगेशन और अच्छे से होगा। ठीक है ना। और दूसरी बात करते हैं, जो साउंड वेव होते हैं उनका एक डायरेक्शन होता है। अब ये कैसी बात हो गई कि साउंड वेव का डायरेक्शन होता है? बिल्कुल, अब बताते हैं कैसे। साउंड वेव का भी डायरेक्शन होता है। साउंड वेव्स हैव डायरेक्शन, साउंड वेव्स हैव डायरेक्शन, दैट इज क्या मतलब? डायरेक्शन क्या हुआ? यानी कि यह जो है जहां से जनरेट होती हैं उसी के टुवर्ड्स, उसी के तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। दे ऑलवेज मूव, यहाँ लिखेंगे दे ऑलवेज मूव अवे, they always move away from the point of generation। अब एक एक को समझते हैं फिर से, जो है कि साउंड वेव जो है क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने पहले की बात की, पहला नंबर वो क्या था कि साउंड वेव प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव जो होते हैं वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव कैसे वेव होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। देखिए वेव तो देखे जाए तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है, लेकिन जो साउंड वेव होता है वो कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। आगे दिया है साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। साउंड वेव को प्रोपोगेट यानी कि मूव करने के लिए, चलने के लिए जो है वो किसकी आवश्यकता पड़ती है? मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम कैसा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे पॉइंट है हमारा, साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। साउंड वेव जो होता है वो खाली जगह या कह सकते हैं जो वैक्यूम कह सकते हैं उसको, फ्री स्पेस, उसमें जो ट्रेवल नहीं करता क्योंकि उसको मीडियम की आवश्यकता है। ठीक, फिर लिखा है साउंड वेव प्रोपोगेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, मैक्सिमम प्रोपोगेशन किस में होता है? सॉलिड में। सॉलिड यानी कि जो ठोस मीडियम होते हैं उनमें जो है साउंड का प्रोपोगेशन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट पॉइंट था साउंड वेव हैव डायरेक्शन। साउंड वेव का डायरेक्शन होता है, कैसे कि जहां से वो जनरेट होती हैं उसी के आगे की तरफ चलती हैं, यानी कि दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। यानी अगर बात करें, अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट यहाँ से मान लीजिए साउंड वेव जनरेट हो रहा है, तो हमेशा ये इसके आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे आगे की तरफ, फॉरवर्ड, ऑलवेज अवे यानी दूर। ये पॉइंट ऑफ जनरेशन से हमेशा दूर जाते हैं। तो एक डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए साउंड वेव का डायरेक्शन भी होता है। किस तरह से होता है ये चीजें समझ में आ गई। अब जरा जानते हैं कि साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे हो जाता है, या कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे हो जाता है। उसके बाद जानते हैं हाउ साउंड प्रोड्यूस, हाउ साउंड प्रोड्यूस। तो देखिए साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई मीडियम आपने ले लिया, जैसे ट्यूनिंग फॉग जो होता है, ट्यूनिंग फॉग एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्यूनिंग फॉग कुछ इस शेप का होता है, ऐसे। ठीक, होता क्या है कि जो भी मीडियम के पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, जो भी मीडियम के पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, ये रहा। तो इन पार्टिकल का टू एंड फ्रो, यानी कि एक बार पार्टिकल ऊपर की तरफ और दूसरी बार पार्टिकल नीचे की तरफ, फिर एक बार पार्टिकल ऊपर की तरफ,
फिर नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले को कहा जाता है टू और नीचे वाले को फ्रो, ठीक है ना। टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे ऐसे पार्टिकल जो है ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसमें एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ जो पार्टिकल हैं वह आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, पार्टिकल आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं, केवल अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे केवल टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ऊपर नीचे होते हैं, टू एंड फ्रो। अब इस पार्टिकल से ये पार्टिकल अटैच होता है, इसके डिस्टरबेंस से इस पे इफेक्ट पड़ता है, फिर इसके डिस्टरबेंस से इस पे, फिर इससे इस पे, ऐसे करके जो है एक यह वेव का जो है कुछ इस तरह से ऐसे वेव का फॉर्म बना लेते हैं। तो साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जो पार्टिकल के डिस्टरबेंस की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होता है उसको साउंड वेव कहा जाता है। फिर से समझिएगा, पार्टिकल के वाइब्रेशन या पार्टिकल के डिस्टरबेंस की वजह से, ठीक है ना, पार्टिकल के डिस्टरबेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साउंड वेव। और ये साउंड वेव किस तरह का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ी और बात जानते हैं। देखिए, जो वेव क्रिएट होता है, जो वेव क्रिएट होता है, पहली चीज तो ये जो ये टू एंड फ्रो है, इस पूरे को जो हम लोग ऑसिलेशन से जानते हैं, OSCILLATION, ऑसिलेशन। किससे जानते हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन दो वे में होता है। पहला कौन सा, एक जो होता है, यहां इसको समझाते हैं, यहां ऑसिलेशन को देखिए, ऑसिलेशन दो तरह से, कैसे, जैसे मान लीजिए एक वेव है ये, ठीक है ना, जब जो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है ना, वह वेव के यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन में वो डिस्टरबेंस भी हो रहा है। एक बार फिर से इसको समझिएगा कि कैसे हो रहा है ये, जिस वे में, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहा जा सकता है, मतलब जो डायरेक्शन होगा साउंड के वेव का, साउंड का जो वेव यानी कि साउंड वेव है उसका जो डायरेक्शन होगा, साउंड वेव का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, और ये अगर ये जो डिस्टरबेंस है या ऑसिलेशन जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, देखिए दो तरह से बनता है। पहला हमने कहा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और दूसरा लिख सकते हैं एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड एलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी कि ऐसे समझा जाए, अगर ये वेव इधर प्रोपोगेट हो रहे हैं तो आपका जो ये ऑसिलेशन है कुछ ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे करके। और दूसरा मैंने बताया, जो दूसरा है एलोंग द, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका ये वेव जा रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका डिस्टरबेंस भी ऐसे हो रहा है, ऐसे। क्लियर। अभी ज़्यादा चीज़ें इसमें क्लियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि जब हम वेव पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद, तो वेव में जो है हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आपको ओवरऑल ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये सारी चीज़ें उस लेक्चर में या कह सकते उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में केवल आपका जो मेन एम था हमारा वो था साउंड और उसकी प्रॉपर्टीज। तो हमने साउंड क्या है उसको अच्छे से समझ लिया और साउंड की प्रॉपर्टीज को समझ लिया। उसी प्रॉपर्टीज में से कुछ पॉइंट बाहर निकल करके आए, जैसे पहला पॉइंट वेव क्या है और ये दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इन सारे पॉइंट्स को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जब वेव पढ़ेंगे, वेव के फॉर्म को यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर पढ़ेंगे, तो उसमें जो है इसको एक्सप्लेन किया जाएगा।
तो आप लोग नोट के पर्पज से केवल ये जो है साउंड का जो दिख रहा है वो, और प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड जो आपको यहाँ लिखा गया है उसको लिख लीजिएगा। क्लियर है ना? बाकी ये सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा है जिनको जो है आपको केवल समझना है, लिखना यही चीजें है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं क्लोज। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे वेब और उसके फॉर्म की। थैंक यू।